सभी सम्मानित अतिथिगण, होमगार्ड विभाग के सभी अधिकारीगण और सभी स्वयंसेवकगण, मैं होमगार्ड के स्थापना दिवस के अवसर पर इस पूरे संगठन को हृदय से बधाई देता हूं और इस संगठन के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। आज हम सब जब इस बड़े स्वयंसेवक संगठन के स्थापना दिवस के कार्यक्रम को यहां पर उमंग और उत्साह के साथ मना रहे हैं। आज का दिवस देश के संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का आज 65वां महापरिनिर्वाण दिवस भी है। मैं इस अवसर पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को प्रदेशवासियों की ओर से कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि भी देता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आज इस स्थापना दिवस के अवसर पर 5 नवनिर्मित जिला होमगार्ड्स कार्यालय जनपद आगरा, फतेहपुर, फतेहगढ़, जौनपुर एवं हमीरपुर तथा एक मंडलीय प्रशिक्षण केंद्र मुरादाबाद का लोकार्पण किया जा रहा है। मुरादाबाद का मंडलीय प्रशिक्षण केंद्र हमारे सहयोगी रहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर और इस विभाग के मंत्री के रूप में जिन्होंने शानदार कार्य किया, स्वर्गीय चेतन चौहान जी की स्मृतियों को समर्पित किया जा रहा है। मैं इस अवसर पर स्वर्गीय चेतन चौहान जी को भी प्रदेशवासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके नाम से इस मंडलीय प्रशिक्षण केंद्र को जाना जाएगा और इस केंद्र से निकले हुए होमगार्ड्स के स्वयंसेवक अपनी सेवा और निष्काम कर्म की भावना के माध्यम से समाज के प्रत्येक क्षेत्र में एक नई चेतना का जागरण करने में सफल होंगे। जनपद हरदोई के जिला होमगार्ड कार्यालय एवं प्रयागराज, झांसी, आगरा, कानपुर के 4 मंडलीय प्रशिक्षण केंद्रों के निर्माण भवनों का कार्य बहुत शीघ्र पूर्ण होगा। आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार द्वारा आवंटित धनराशि से अब तक 38 विभागीय भवनों में जिला होमगार्ड्स कार्यालय एवं 3 विभागीय भवनों में मंडलीय प्रशिक्षण केंद्रों का अनावरण हो चुका है। उत्तर प्रदेश होमगार्ड संगठन एक स्वयंसेवी संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1963 में भारत सरकार द्वारा देश की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ बनाए रखने की पृष्ठभूमि में की गई थी। अभ्युदय काल से ही यह विभाग निरंतर एक प्रशिक्षित तथा अनुशासित संगठन के रूप में अपना योगदान दे रहा है। निष्काम सेवा की अविरल भावना से ओतप्रोत इस संगठन ने अब तक समाज के प्रत्येक वर्ग से लाखों की संख्या में पुरुष एवं महिलाओं को संगठन का सदस्य बनाकर उन्हें देश की सुरक्षा की किन्हीं भी विषम परिस्थितियों से सफलतापूर्वक निपटने की दक्षता विकसित करने में अपना योगदान दिया है। वर्तमान राज्य सरकार कार्यकाल के दौरान होमगार्ड्स विभाग की उपलब्धियां
अत्यंत उल्लेखनीय रही है। राज्य सरकार द्वारा व्यावसायिक कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 1200 होमगार्ड्स जवानों को प्रदेश के विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों में बाढ़, आपदा राहत एवं बचाव कार्यों हेतु प्रशिक्षण दिलाया गया है। एनडीआरएफ के कुशल प्रशिक्षकों द्वारा भी जनपद गोरखपुर एवं लखनऊ में प्रशिक्षण केंद्रों पर 180 हवलदार प्रशिक्षकों एवं 204 ब्लॉक ऑर्गेनाइजर्स की आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षित किया गया है। भारतीय संस्कृति एवं गौरव का प्रतीक विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला 2019 के दौरान 10,000 होमगार्ड्स स्वयंसेवकों ने सफलतापूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन करके एक स्वच्छ, सुरक्षित और सफल कुंभ की परिकल्पना को साकार करने में अपना योगदान दिया। राज्य सरकार द्वारा कुंभ मेला ड्यूटी में तैनात 10,000 होमगार्ड्स जवानों को उनके उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कुंभ सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कुंभ मेला ड्यूटी में प्रतिस्थापित किए गए 10,000 होमगार्ड्स को ड्यूटी भत्ते के अतिरिक्त भोजन भत्ते के रूप में प्रति होमगार्ड 80 रुपये प्रतिदिन की धनराशि भी स्वीकृत की गई। लखनऊ स्थित केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान पर एनडीआरएफ के कुशल प्रशिक्षकों द्वारा 202 हवलदार प्रशिक्षकों को अत्याधुनिक 5.56 mm इंसास राइफल का प्रशिक्षण प्रदान कर मास्टर ट्रेनर्स तैयार किए गए हैं। मास्टर ट्रेनर द्वारा प्रदेश के 12 प्रशिक्षण केंद्रों पर उपयुक्त होमगार्ड जवानों को इंसास राइफल की ट्रेनिंग दिलाई जा रही है। वर्ष 1963 में होमगार्ड्स बल की स्थापना के समय प्रदेश भर में मात्र 2000 होमगार्ड्स जवानों को प्रतिदिन शांति व्यवस्था ड्यूटी पर लगाए जाने के अवसर उपलब्ध थे। पूर्व की सरकार में प्रतिदिन होमगार्ड स्वयंसेवकों का प्रतिस्थापन 55,000 था। वर्तमान सरकार होमगार्ड स्वयंसेवकों के प्रति सदैव संवेदनशील रही है तथा उनकी कार्य क्षमता एवं उपयोगिता को देखते हुए उनकी ड्यूटी प्रतिस्थापना में प्रतिदिन अभिवृद्धि की गई है। वर्तमान समय में प्रदेश में उपलब्ध समस्त 90,000 होमगार्ड्स स्वयंसेवक प्रतिदिन विभिन्न ड्यूटियों हेतु प्रतिस्थापित हो रहे हैं, जिससे उनकी आजीविका एवं परिवार का भरण पोषण भी हो रहा है। होमगार्ड्स विभाग की ड्यूटी अथवा प्रशिक्षणरत समस्त होमगार्ड स्वयंसेवकों अथवा वैतनिक अधिकारियों को आगामी 1 वर्ष के लिए 24 घंटे सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना से भी आच्छादित किए जाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 4,99,91,700 रुपए की धनराशि मुक्त करते हुए ड्यूटी एवं प्रशिक्षण की अवधि में दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर उनके आश्रितों एवं परिजनों की सहायता हेतु 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत प्रदान कराई जा रही है। विगत 3 वर्षों में ड्यूटी की अवधि में दुर्घटना होने के कारण हुई मृत्यु के फलस्वरूप 2017-18 में 77, वर्ष 2019-20 में 82, वर्ष 2020-21 में 12 और अब तक कुल 171 स्वयंसेवकों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए की बीमा धनराशि प्राप्त कराई गई है। होमगार्ड स्वयंसेवकों के कल्याण के लिए प्रस्तावित कल्याण कोष की धनराशि पूर्व में 5 करोड़ रुपए थी, जिसे वर्तमान सरकार ने बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया है। 2017 में अब तक कल्याण कोष में अर्जित ब्याज की धनराशि 2,44,89,621 रुपए के अंतर्गत 77 मृतक स्वयंसेवकों के आश्रितों को 3-3 लाख रुपए की राशि, 102 चिकित्सा से संबंधित दावे, 45 छात्रवृत्ति संबंधित मामले
तथा 28 अन्य मामलों में धनराशि का भुगतान किया गया है। कानपुर के विक्रू कांड के गंभीर रूप से घायल होमगार्ड श्री जयराम कटियार जनपद कानपुर नगर को चिकित्सा हेतु मुख्यमंत्री राहत कोष से 6,75,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। वर्तमान प्रदेश सरकार होमगार्ड स्वयंसेवकों तथा वैतनिक होमगार्ड पदाधिकारियों तथा उनके परिजनों के प्रति अति संवेदनशील है। वर्तमान सरकार द्वारा होमगार्ड्स की मृत्यु तथा स्थायी रूप से अपंगता की दिशा में उनके एक पात्र आश्रित को अनुकंपा के आधार पर होमगार्ड स्वयंसेवक के पद पर सेवायोजित किए जाने की व्यवस्था की गई है। सरकार द्वारा आश्रित के रूप में होमगार्ड स्वयंसेवक के पद पर सेवायोजित किए जाने हेतु जो भी नियम बनाए गए हैं वह सरल एवं व्यावहारिक है। हमारी सरकार द्वारा होमगार्ड स्वयंसेवकों की ड्यूटी भत्तों को पुलिस कार्मिकों के समान किया गया है, जिससे वे पूर्ण मनोबल के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके। राज्य सरकार द्वारा होमगार्ड स्वयंसेवकों या वैतनिक अधिकारियों को ड्यूटी भत्ता पुलिस कार्मिकों के न्यूनतम वेतन 18,000 को 30 दिन के माह के आधार पर प्रतिदिन 600 रुपये और इसमें शासन द्वारा समय समय पर निर्धारित महंगाई भत्ते को जोड़ते हुए अनुमति किया गया है। इसके साथ साथ अवैतनिक अधिकारियों के मानदेय में भी वृद्धि की गई है। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड्स बल की उपयोगिता की दृष्टिगत विभाग के कार्य दायित्वों, चुनौतियों एवं जिम्मेदारियों में उत्तरोत्तर बहुआयामी अभिवृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश होमगार्ड संगठन के लिए भारत सरकार द्वारा वर्तमान में 1,18,348 होमगार्ड स्वयंसेवकों को की स्वीकृति संख्या के अंतर्गत 745 ग्रामीण, 366 नगरीय कंपनियों सहित कुल 1,151 कंपनियों की संरचना की गई है, जिसमें 25 महिला कंपनियां और 60 स्वतंत्र महिला प्लाटून भी सम्मिलित है। विगत 58 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित करते हुए यह बल पुलिस, शासन और प्रशासन का अपरिहार्य अंग बन चुका है। स्वयंसेवकों की कार्य क्षमता और दक्षता को निरंतर विकसित करने एवं निखारने के लिए सरकार द्वारा प्रदेश में कई प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। होमगार्ड्स पुलिस बल के सहायक के रूप में कार्य करने के साथ साथ हवाई हमलों, भयंकर अग्निकांड, बाढ़ की विभीषिका, महामारी फैलने व अन्य प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित आपदाओं के दौरान लोक समाज की सहायता करते हैं। वर्तमान में होमगार्ड्स बल पुलिस बल के संपूरक बल के रूप में प्रदेश के विभिन्न जनपदों में शांति व्यवस्था की ड्यूटी के अतिरिक्त यातायात ड्यूटी, डायल 112 वाहन चालक का कार्य, निर्वाचन ड्यूटी, परीक्षा ड्यूटी, जेल सुरक्षा ड्यूटी तथा केंद्रीय एवं राज्य सरकार के सरकारी, अर्ध सरकारी उपक्रमों, प्रतिष्ठानों तथा महत्वपूर्ण संस्थानों, स्मारकों आदि की सुरक्षा में भी निरंतर प्रतिस्थापित किया जा रहा है। अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में जनपद अयोध्या की कानून एवं शांति व्यवस्था ड्यूटी में निकटवर्ती जनपदों से 1,500 अतिरिक्त होमगार्ड स्वयंसेवकों का संचरण व प्रतिस्थापन कुशलतापूर्वक सुनिश्चित कराते हुए पुलिस बल का सहयोग कराया गया। कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने हेतु लागू किए गए लॉकडाउन के दौरान इस संगठन ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई। विभिन्न प्रदेशों से ट्रेन के माध्यम से आए प्रवासी नागरिकों को बसों के द्वारा सकुशल गंतव्य तक पहुंचाने में होमगार्ड स्वयंसेवकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। गणतंत्र दिवस 2019 के अवसर पर आयोजित परेड में उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स की टोली को द्वितीय स्थान प्राप्त होने एवं विभागीय ब्रास बैंड दल को ऑल ओवर प्रथम स्थान प्राप्त करने तथा गणतंत्र दिवस 2020 के अवसर पर आयोजित परेड में उत्कृष्ट प्रदर्शन के फलस्वरूप
उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स की टोली को प्रथम स्थान और बैंड दल को द्वितीय स्थान प्राप्त करने का गौरव प्राप्त हुआ है। वर्तमान में संगठन पुलिस बल के सहयोगी के रूप में शासन एवं प्रशासन को अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इसके बहुमूल्य योगदान और अप्रतिम अनुशासन के कारण जनमानस अन्य विभागों ने होमगार्ड विभागों की सराहना की है। मुझे विश्वास है कि आगामी वर्षों में होमगार्ड्स बल के स्वयंसेवक तथा अधिकारी और अधिक परिश्रम, अनुशासन तथा कर्तव्य निष्ठा के साथ शांति व्यवस्था के कार्यों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते रहेंगे। आज जब होमगार्ड्स स्वयंसेवकों का 58वां स्थापना दिवस का एक कार्यक्रम यहां पर संपन्न हो रहा है, मुझे आप सबके लिए घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है। जब तक हम लोगों ने होमगार्ड स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों की सेवा अवधि में मृत्यु और अपंगता की स्थिति में सहायता की जो वर्तमान व्यवस्था थी, वह सभी जो भी हमारे होमगार्ड के स्वयंसेवक थे, उनके परिजनों को वे सभी इससे आच्छादित नहीं हो पाते थे। प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि कल्याण कोष नियमावली के अंतर्गत एफडी के ब्याज से प्राप्त होने वाली धनराशि से 20-22 परिवारों को ही लाभ प्रदान किया जाना संभव हो पाता था। शेष 80% से अधिक परिवार धन उपलब्ध न होने के कारण वंचित रह जाते थे। होमगार्ड स्वयंसेवकों या अवैतनिक अधिकारियों की सेवावधि में अधिवस्था से पूर्व मृत्यु, अपंगता पर उनके नॉमिनी या उत्तराधिकारी को अथवा उनको रुपये 5 लाख की अनुग्रह राशि प्रदेश शासन अपनी ओर से देगा। ये एक महत्वपूर्ण घोषणा मुझे आप सबके लिए करते हुए प्रसन्नता हो रही है। मैं एक बार फिर से होमगार्ड्स के स्थापना दिवस के अवसर पर आज के इस शानदार परेड के लिए होमगार्ड स्वयंसेवकों को हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सभी लोग संगठन की इस पवित्र भावना के अनुरूप इस संगठन को प्रदेश और प्रदेश के बाहर भी जिस भी कार्य के लिए होमगार्ड स्वयंसेवकों को यह दायित्व दिया जाए, वे ईमानदारी पूर्वक अपनी पूरी क्षमता और दक्षता से अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे। आप सबको एक बार फिर से हृदय से बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।